बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नादरीन को खुशामदीद कहता है। यूँ तो हम क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे बेशुमार प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। उसके अलावा हमने पोलो के हवाले से भी प्रोग्राम किए, हॉकी के हवाले से भी, स्क्वाश के हवाले से भी, लेकिन आज और इससे पहले भी हम कर चुके हैं मोटर कार रेसिंग के हवाले से, लेकिन एक मरतबा फिर आज हम मोटर कार रेसिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कोई फेडरेशन है ही नहीं, कोई एसोसिएशन है ही नहीं कि जिसको चलाया जाए। एक नदीम खान साहब हैं, वो चलाते हैं। पता नहीं रूल्स रेगुलेशंस बने हैं या नहीं बने, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान में आमतौर पर ये होता है कि ख़वातीन ड्राइवर्स कम हिस्सा लेती हैं रेसिंग में, लेकिन ख़वातीन ड्राइवर्स जब रेसिंग में हिस्सा लेती हैं उसके लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए और उसके लिए स्किल्स भी होनी चाहिए, टेम्परामेंट भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज के शो में हमने 2 ख़वातीन कार ड्राइवर्स को मदऊ किया है। उनमें से एक तो प्रोफेशनल रेसिंग में आ गई हैं और एक जो है वो अभी एमेचर रेसिंग में है, लेकिन दोनों जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में कुछ कारनामे सरंजाम देने की जो है उनमें तमन्ना है, उनमें अहलियत है। हमारे साथ मौजूद है दीना पटेल। दीना पटेल के वालिदैन जो थे वो वालिदैन जो हैं वो ख़ुद भी रेसिंग में हिस्सा लेते रहे हैं। रोनी पटेल हमारे प्रोग्राम में आए, इनके वालिद और इनकी वालदा तुष्ना पटेल, वो भी कार रेसिंग करती हैं। तो इन दोनों ने एक और चिराग रोशन किया है दीना पटेल की सूरत में, जो कि इस वक्त प्रोफेशनल रेसिंग में भी जा रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आज इनसे हम डिस्कस करेंगे। उनके साथ हैं लाइबा हुसैन। लाइबा हुसैन ने अभी जो हब रैली हुई थी, उस हब रैली में लाइबा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए अमूमन मुश्किल होता है। आज बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे कि गाड़ी ख़राब हो जाती क्या होता है, ख़राब कर दी जाती है, टीम का क्या रोल होता है, बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। और इनसे ये भी पूछेंगे कि मोटर कार रेसिंग यहाँ पर तो चलें पाकिस्तान में नहीं, लेकिन वैसे ख़तरनाक खेल है। दीना पटेल से हम पूछेंगे, क्योंकि माजी में जब आयटर सेना की डेथ हुई थी तो लोग कह रहे थे कि मोटर कार रेसिंग बहुत ख़तरनाक खेल है, लेकिन बहरहाल इनकी हिम्मत को, इनकी हौसले को दाद देनी पड़ती है कि ये प्रोफेशनल रेसिंग में आई हैं दीना पटेल, और लाइबा हुसैन ये कराची में रेसिंग करती हैं। इसके अलावा इनसे बहुत सारी चीज़ें और भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम दीना पटेल और लाइबा हुसैन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें दीना पटेल से। दीना, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। कराची ग्रामर स्कूल से आपने तालीम हासिल की, ए लेवल वगैरह किया, तो ये मोटर रेसिंग का शौक़ कैसे हो गया? अम्मी अब्बू को देख के हुआ? आई थिंक जब अब्बू पहले जाते थे अपनी रैलियों में, आई थिंक आई वाज 10-11 एट द टाइम, स्मॉल बेबी। साथ जाती थी आप? हम एक बार गए थे झल में और हमने देखा था कि वो कैसे चला रहे थे। मैं बैठी थी व्हेन आई वाज देन 16। अब्बू ने मुझे डेजर्ट में गाड़ी दी थी कि आप सिर्फ चलाओ, जस्ट टू देखना कि हाउ इज़ दीना रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद उन्होंने देखा दैट आई वाज वेरी रिस्पॉन्सिव विद द व्हीकल और कंट्रोल बहुत अच्छा था। उससे पहले आपने कभी नहीं चलाई थी गाड़ी? उससे पहले जब 8 साल की थी तो अब्बू ने रोड ड्राइविंग सिखाई। जब लाइसेंस नहीं बना था आपको? बहुत लाइसेंस तो बनने के बहुत पहले हमारी जो गेटेड थी ना कम्युनिटी, उसमें अब्बू ने बोला कि आप सीख तो लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ड्राइविंग इज़ द लाइफ स्किल। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई घर पे, कोई तो बंदा हो दैट विल नो हाउ टू ड्राइव अ व्हीकल। तो फिर आप झल मक्सी में जब गई तो वहाँ आपको कहा रोनी पटेल ने कि थोड़ा ट्राई करके देखो? तो अबू बेसिकली हम बैठे हुए थे साथ और अबू ने बोला दीना हम थक गए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। ऑब्वियसली ही वाज लाइंग, ही वाजंट, ही वाज टेस्टिंग योर स्किल, ही वाज टेस्टिंग माय स्किल। और मैं तो आई वाज 16 एट द टाइम, तो मैंने सिर्फ बैठी गाड़ी में गाड़ी चलाई और मुझे नहीं पता था अबू वाज वाचिंग एवरी मूव कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसी है इसकी, जब ड्रिफ्ट करती है डरती है नहीं डरती, you know, so on and so forth. तो it was उस थोड़े 20 किलोमीटर रन के बाद अबू ने बोला I'm training you for motorsport next year. अच्छा। And हम देख रहे थे आपको कि आप में पोटेंशियल है। And in the next 5 years we'll make sure you compete with the men. अच्छा, तो वहाँ से कहानी शुरू हुआ, सफ़र शुरू हुआ वहाँ से। लाइबा, आपको कैसे ड्राइविंग का शौक़ था? क्यों कराची में तो ख़वातीन जब ड्राइविंग करती हैं तो दूसरे गाड़ी वाले दूर हो जाते हैं कि कहीं मार ना दे है ना ये ख़वातीन का, लेकिन आपको कैसे शौक़ हुआ? अच्छा, मेरी स्टोरी बहुत स्टार्ट से स्टार्ट होती है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन का ज़्यादा शौक़ था। हमेशा से कंटेंट क्रिएशन में मैं ज़्यादा आना चाहती थी। कंटेंट क्रिएशन से मुझे नहीं पता चला कि कब गाड़ियों की तरफ ज़्यादा मुझे शौक़ हो गया। घर में चलाना था, बाबा की गाड़ी लेके स्नीक आउट करने जाते थे हम लोग। वहाँ जाती थी, घर वाले मना नहीं करते थे? स्नीक आउट होता था, पता नहीं चलता था, भाई और मैं जाके बस गाड़ी लेके हम लोग चला रहे हैं कि चलो टेस्ट करते हैं, खाली रोड है, सेफ्टी एक है, हम लोग चला के चेक करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फार्मूला 1 देखने लगे। वहाँ से फिर गाड़ियों का शौक़, पाकिस्तान का कार कल्चर, कराची का कार कल्चर, और वो फिर डेवलप ही होता गया। अच्छा,
फार्मूला 1 की इन्होंने बात की। फार्मूला 1 जो रेस है ज़बरदस्त किस्म की, मेरा बेटा तो फैनेटिक है, वो तो कहता है कभी देखता है वो छोड़ता नहीं, टाइमिंग्स का बड़ा डिफरेंस होता है, कोई कहाँ हो रही थी कोई कहाँ, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फार्मूला 1 रेस जब आप देखती हैं दीना, तो उससे कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता, ये बताएं। तो फार्मूला 1 इन माय ओपिनियन इज़ द पिनेकल ऑफ मोटर स्पोर्ट, मतलब कि द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट जो स्पॉन्सर्स आते हैं, $1 बिलियन कंपनीज उनको जाके इन्वेस्ट करती हैं, $1 मिलियन कार ब्रांड्स हैव देयर टीम्स, ड्राइवर्स और सालों से ट्रेन कर रहे हैं इन फार्मूला 1। आई फील कि इट्स डेफिनेटली द टॉप ऑफ द माउंटेन। अच्छा, जो हमारे सिर्फ आप कोई इंस्पिरेशन होती है 100%। मेरे दो जो आइडल्स हैं, वर्स्टैपन, हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन जो है। यूजुअली पीपल मुझे वर्स्टैपन बुलाते हैं इन द रैली फ्रेटर्निटी, क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत इट्स वेरी इंटेंस, बहुत अग्रेसिव किस्म के हमारा माइंडसेट है। सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट, so that's their issue. But as far as that's concerned, Formula 1, आप किसी भी motor sport enthusiast से पूछ लें, they will have a favorite driver. हर बंदे का, I'm sure even लाइवा का favorite F1 driver तो होगा। माइकल शूमाकर नहीं था किसी का favorite? शूमाकर वो बेचारा स्कीइंग करते हुए जो उसके साथ सानिया पे नसीब की बात है। आपको, आप भी फार्मूला 1 देखती हैं? मैं बिल्कुल देखती हूँ, और वहीं से मैं कहती हूँ कि मोटर स्पोर्ट का जो एक मेन हिस्सा हम कह सकते हैं वो फार्मूला 1 है। लोगों को भी ज़्यादातर मुझे लगता है, दीना एग्री करेगी, कि किसी को भी अगर शौक होता है तो वो फार्मूला 1 से स्टार्ट होता है, फिर वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आ जाता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और फिर कंटेंट क्रिएशन में अगर देखें तो कंटेंट कोई नहीं बना रहा, चाहे वो फार्मूला 1 का हो या पाकिस्तान कार कम्युनिटी का हो, उसको प्रमोट कोई नहीं कर रहा। सो वी नीड दैट स्पेस कि यहाँ पे हम लोग जो है इस कैटेगरी को आगे लेके जाएं और लोगों को बताएं। अभी हैं कुछ आई हैं ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएशन में अगर देखा जाए तो मुश्किल से 3-4 हैं जो कि कंटेंट बना रही हैं, लाहौर, कराची को सबको मिला के। मैं अभी इंस्पायर कर रही हूँ, आई एम मेकिंग अ ग्रुप फॉर पाकिस्तानी गर्ल्स के वो आएँ, उनको कंटेंट क्रिएशन में जो हेल्प चाहिए, आई एम डूइंग दैट, ताकि हमारे पास पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग हों, सिर्फ एज अ रेसर नहीं बट कंटेंट क्रिएटर टू। आप दीना, जिस तरह आपको किसने कैसे मशवरा दिया कि प्रोफेशनल में आप जाएं? फादर से मशवरा किया, मदर से, किससे किया? यूजुअली मेरा माइंडसेट है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू डू इट प्रॉपर्ली। अगर आप कर रहे हैं ऑल आउट करें, वरना डोंट हाफ इट। सही है, तो ऑब्वियसली अगर कुछ करना है यू डू इट प्रोफेशनली, राइट। क्या फ़ायदा है गाड़ियाँ बनाने का, स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड करने का, द कंपनीज दैट स्पॉन्सर मी आर मल्टीनेशनल्स इन देयर ओन राइट, एंड ये सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं। I am young enough to train for any sport, तो might as well to do it properly. अच्छा, ऐसे नहीं कि आधा ये भी करो आधा वो भी करो, एक ही तरफ कंसंट्रेशन। तो आपको स्पॉन्सर्स मिल गए? स्पॉन्सर लाना तो बड़ा मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड टू से दैट मेरे सारे स्पॉन्सर्स रीच्ड आउट टू मी। अच्छा, तो हमने कभी उनको आउटरीच नहीं किया, सब हमारे पास ही आए थे कि खुद चल कर आए कि वी वांट टू स्पॉन्सर यू, एंड इट्स वन ऑफ द थिंग्स आई एम द प्राउडेस्ट। तो इसका मतलब प्रोफेशनल ड्राइविंग के लिहाज से ना उन्होंने आपको स्पॉन्सर? अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं वो स्पेशली माय फर्स्ट स्पॉन्सर DHA सिटी, जो हम जहाँ ऑटोक्रॉस होती है, देयर माय ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर। तो वो मुझे रैली के लिए, कार्टिंग के लिए, नाउ माय नेक्स्ट इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। द थिंग आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ इज़ मेरे 5 स्पॉन्सर्स में से 2 को पता नहीं था कि हमारे अबू रोनी पटेल थे। अच्छा, दे जस्ट सॉ मी एज दीना पटेल। तो आपने अपने फादर मदर का कोई रेफरेंस यूज नहीं किया स्पॉन्सरशिप? अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट। अच्छा, और आपके पास कोई स्पॉन्सर है या फिर अल्लाह तवक्कल पे चला? नहीं, मेरी बिल्कुल जो सोच है वो दीना से बिल्कुल अलग है। मैं ये समझती हूँ मेरा बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि के लिए आप ड्राइविंग शौक के लिए करती हूँ मैं, और शौक से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको कैटेगरी वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं है। सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है अगर आपके पास आपको कंपटीशन नहीं है, आप सिर्फ हर जगह आप अकेले हो, तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उस चीज़ को। ऑटोमोबाइल में जब तक मैं कंटेंट अकेले बना रही थी मुझे लगता था मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, बट जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे ड्राइवर्स आ रहे हैं, तो इट्स लाइक मोर इंस्पायरिंग टू सी देम कि आपके साथ आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ना कि आप एक जगह पार्टिसिपेट करके खुद ही जो है विनर के तौर पे आगे आ जाते हो। तो मुझे मानना भी यही है। इवन तो स्पॉन्सर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई है कि वो चाहे रेसर्स हों, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे कोई भी हो, अगर उनको लगता है कि ये कुछ ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, वो लोग आगे आके स्पॉन्सर्स करते हैं। तो इवन तो ना कि दीना के पास कैसे आए वो? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास बैक टू बैक मुझे 7 स्पॉन्सर्स मिले हैं। अच्छा, सो इट्स लाइक कि स्पॉन्सर्स जो हैं, ब्रांड्स जो हैं, वो आगे आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, बस यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है।
आप 100%। यंगस्टर की बात करें, आप दोनों माशाल्लाह यंगस्टर हैं, तो आप बताइए कि मुकाबला होता है, सलमा मरवत तो बड़ी एज की है ना, वो इस्लामाबाद वाली। नहीं, शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस ड्राइवर हाँ। माशाल्लाह। वो बेसिकली जब अम्मी रेस करती थी तो न्यूज़ उनके आती साथ थी थी, हाँ। कि यू नो आंटी और अम्मी रेस कर रही हैं, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यू नो डिस्पाइट हर एज वो अभी भी दबे जा रही हैं। ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी टू सी इट। कभी आपकी जब उनसे मुलाकात हुई, कोई टिप्स वगैरह ली उनसे आपने? आपके तो घर में टिप्स मिल जाती है, उनसे आपने उनसे ली कोई टिप? हमारे अब्बू और चाचा जो है नादिर मगजी, तो हमारे वी आर अ बिट फुल ऑन टिप्स फ्रॉम दैट लिहाज से। अब्बू नादिर मक्सी भी ड्राइविंग करते हैं। Yeah, he's very झल good. मक्सी उधर ही होती है, वो जो रेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं तो होती है। उनसे आप टिप्स लेती हैं कभी कभी? वी बेसिकली हम जो रेकी करते हैं वो साथ करते हैं। अच्छा। तो अब्बू रेस शुरू होने से पहले जो होती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। सो एनी गाइडेंस आई नीड फ्रॉम हिम फ्रॉम माय फादर हाजिर होते हैं पूछने के ठीक। लिए कि नादर अंकल ये लाइन कैसे लेनी है, या इस टर्न पे कौन सी स्पीड होनी चाहिए, या सही। यहाँ कॉशन है तो कैसे मार्क करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑन टिप्स, चले बट इफ आई सी समथिंग आई नीड टू आस्क सलमा आंटी फॉर पूछ लेते हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ दीना पटेल जो प्रोफेशनल कार ड्राइवर है वो मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा हुसैन, यंग कार ड्राइवर। इन दोनों से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आज हम बात करें मोटर कार रेसिंग के हवाले से, और दो विमेन ड्राइवर, यंग गर्ल्स जो कि विमेन की रेसिंग में हिस्सा लेती हैं। एक तो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं दीना पटेल, और उनके साथ हैं लाइबा हुसैन। इन दोनों से हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लाइबा, आपसे शुरू करता हूँ जब तक वो ग्रीन टी पी लें। ये बताएं लाइबा कि ये रिस्की तो है काम, खौफ कभी आया कि भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है? आपने हब रैली में हिस्सा लिया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हब रैली वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू था, बिकॉज पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया। सब ने मुझे बहुत डराया था कि एक एक्सीडेंट हो चुका है ऑलरेडी। फैमिली नहीं मान रही थी बिल्कुल भी कि ड्रिफ्टिंग तक तो चलो ठीक है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, चीज़ें आती हैं। रेसिंग में बड़ा मसला होता है। रेसिंग में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि आपने ज़रा सा भी आपका कुछ ध्यान यहाँ वहाँ हुआ और बस काम ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो सकती। गाड़ी मेरी इवन लास्ट इवेंट के अंदर लैग कर गई थी। अच्छा। मेरा जो चौथा रन था उसमें गाड़ी लैग कर गई, बहुत देर के बाद जाके जो है उसने ट्यून अप किया था, जो कि काफ़ी इशू क्रिएट कर दिया था मेरे। टीम भी साथ होती है ना गाड़ी? टीम मेरी मोस्टली, अच्छा मेरी कंटेंट क्रिएशन की टीम साथ होती है, बट जो मेरी इस तरीके में थोड़ी असल तो वो है। इस तरीके की जो टीम है, मुझे ऑल ओवर हब रैली ने बहुत सपोर्ट करा है, डीएचएस सिटी ने बहुत सपोर्ट करा लास्ट इवेंट में। मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, इवन रैकी लेकिन हो वो गई। तो एक सीधी सीधी सड़क पे हो रही थी ना, वो वाली डीएचए रैली। जी। ये हब रैली ज़रा डिफिकल्ट थी ना, कि आपको किस मुश्किल रास्तों से जाना था उसमें। अच्छा, इस दफ़ा का हमारा जो ट्रैक था ना, वो भी बहुत मज़े का बना हुआ था और काफ़ी डिफरेंट बना हुआ था। अमूमन जो होता है उसमें टर्निंग ज़्यादा होती है, इसमें स्ट्रेट था? इसमें स्ट्रेट नहीं था। इसमें हमारा जो जिस तरीके का रूट प्लान बना हुआ था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि किसी भी जो न्यू ड्राइवर्स आ रहे हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था। सो दैट वाज फन आल्सो, बट काइंड ऑफ डेंजरस। वो आपको बस फिर रखना पड़ता है कि आप पार्टिसिपेट करें। एक दफ़ा आप रैकी कर लेते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू यू नो। दीना, आपने तो झल मक्सी की रैली जीती है ना, यू वर द चैंपियन। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा झल मक्सी का? क्योंकि डेजर्ट में भी चलाई है आपने गाड़ी, डिफरेंट पाथ्स पे आपने चलाई, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? रैलिंग इज़ ऑलवेज फन अल्हम्दुलिल्लाह। एज मच एज मैं दूसरे स्पोर्ट्स भी करती हूँ, रैलिंग हमेशा दिल रैलिंग का ही होता है, बिकॉज पहला स्पोर्ट था, वहाँ से ही सीखा था। खौफ नहीं आता रैलिंग में? आई थिंक अगर खौफ आता है देन यू कांट रेस। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहादुर होना ज़रूरी है। 100%। अच्छा। इट्स नॉन नेगोशिएबल कि आप गाड़ी में बैठने से पहले आप मेंटली अपने आप को बता दें दैट इनकी तो कंटेंट की टीम होती है, आपकी कौन सी टीम होती है? I have a content team as well. लेकिन गाड़ी के साथ कोई होती है ना, गाड़ी की जो? नहीं, we have a mechanical team, we have a content team. हाँ. Content team is essentially to record आप क्या कर रहे हैं? डेटा रिकॉर्ड हाँ, करना सही। कि इस टर्न पे कितनी स्पीड लूज की है, उस टर्न पे कितनी स्पीड लूज की है। It's a bit different but it's mostly the same. लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस झल मक्सी का? Great as every year. झल आई थिंक एक जो आप ट्रैक तो अपने अंकल कह रही हैं ना, नादिर मक्सी को, नादिर अंकल, तो वहाँ उन्हीं के तो इलाके में हो रही थी वो। वो हम तो स्पॉइल्ड ब्रैड हैं उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। बट झल इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड इट्स नोन टू बी पाकिस्तान का सबसे डेंजरस
ट्रैक जो है 100%। आई मीन जो झल की डेंजर है, लोग कंसिडर करते हैं कि हमने झल को फिनिश किया तो हम जीत गए। अच्छा, सिर्फ गाड़ी सिर्फ फिनिशिंग पे लोग कहते हैं कि यार आई फिनिश्ड, अच्छा, यू नो कि दिस इज द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज आई फिनिश्ड द रेस। वरना बीच बीच में रुक जाते हैं, खराब हो जाती है। आई थिंक इस साल 60 गाड़ी थी या 50 गाड़ियाँ थी। कितनी आखिर तक पहुंची? हाफ। अच्छा, द अदर हाफ स्टॉप, मिट्टी खा गई, टायर आ गया। इनफैक्ट इस साल एक अंकल थे जिसने चारों टायर फाड़ के रेस फिनिश की थी। अच्छा, इन द जिमनी। अच्छा। लेकिन चोलिस्तान जो काल रैली है चोलिस्तान में, वहाँ पर भी तो सहरा में होती है, डेजर्ट में, वो कैसी, वो मुश्किल नहीं है? हमारी सारी रैलियाँ सहरा मुझे पता है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल है चोलिस्तान या ये झल मक्सी ज़्यादा मुश्किल? नहीं, झल इज़ द हार्डेस्ट। अच्छा, 100%, क्योंकि इसमें एक रन में आपको 6 डिफरेंट टेरेन्स मिलते हैं। अच्छा, एंड देयर इज अ पार्ट इन झल के हम ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं माउंटेन के, और जब नीचे जा रहे हैं ना, गाड़ी का वेट ज़्यादा होता है बिकॉज यू गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, राइट? उस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नीचे जाने में एक 90 डिग्री राइट आता है, और अगर आप सीधे गए तो आप पहाड़ के नीचे गिर गए। अच्छा, इट्स दैट डेंजरस, राइट? दैट्स व्हाई रैलिंग इज जस्ट अ होल। अभी तक तो खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो नहीं हुआ इस रैली में? अब तक ड्राइवर के साथ कुछ हुआ नहीं है। दे ऑल डाइड ऑफ अदर कॉजेज, कुछ और, यू नो, नॉट ऑन द ट्रैक, अल्हम्दुलिल्लाह। नोबडी। आपने भी सिवाय हब रैली की और किसी रैली में नहीं हिस्सा लिया? मैंने ऑटो क्रॉस में अपनी इनिशियल जर्नी स्टार्ट करी थी। आसान होती है ना, ये बता रही कि ऊपर से आना, नीचे अभी तक नहीं करी बिकॉज मैं अपनी गाड़ी के ऊपर काम कर रही हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ बड़ा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर कोई एज एन ड्राइवर पार्टिसिपेट करेगा तो मोटर स्पोर्ट को प्रमोट कौन करेगा? हमें चाहिए कुछ वो लोग जो कि आगे इस तरीके से भी आए एज एन ड्राइवर प्रोफेशनली, बट उस तरीके से भी आए। स्पॉन्सर खुद आए इनके पास चल ऐसे ही स्पॉन्सर्स का तो मसला नहीं होता। मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। ब्रांड्स आ रहे हैं आगे, बस लोगों को आगे आने की ज़रूरत होती है। ब्रांड्स तो आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। क्या करें आगे आकर, बताएं? आगे आए, पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है कम्युनिटी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। आप अगर कोई भी आगे आना चाहते हैं, उनको किसी भी असिस्टेंस की नीड होती है तो हमेशा हम लोग आगे रहते हैं, चाहे वो दीना हो, मैं हूँ, लाबा खान लोधी हो, किसी भी लड़की के पास अगर जाते हैं तो मुझे लगता है हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं इस चीज़ में कि हम आपको सिखाते हैं या किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं। लेकिन बाद लोग जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं कि इनका ख़वातीन का काम तो घर में काम करना है, किचन में, ये किधर आ गई रैली पे? और आपको मैंने शुरू में प्रोग्राम के बताया कि कराची या दीगर शहरों में जब भी कोई खातून ड्राइवर गाड़ी चला रही होती तो उसके आसपास लोग कहते हैं इससे बचो। तो ये कॉन्सेप्ट सही है? ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग जर्नी में बहुत मैंने भी फेस कर रहा, हर कोई लड़की मुझे लगता है करती है, बिकॉज इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ है। कराची में तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं अभी लाहौर रह कर आई हूँ कुछ टाइम। लाहौर में ये कल्चर फिर देखने को मिलता है कि लड़कियाँ ड्राइव कर रही हैं, ये कर रही हैं, मगर इसी चीज़ को हमें बिल्कुल साइड करना है। ये जो थ्योरी बनाई हुई है ना, ये बस एक लोगों के माइंड में रह गई। लड़कियां आजकल किस फील्ड में नहीं है, जहाँ जाओ लड़कियों के बगैर काम नहीं हो रहा है। तो ये बस एक स्टेरियोटाइप है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लड़कियां आगे आ रही हैं, बस उसको प्रमोट करना है हमें कि हम दिखाएं उसको कि हमारी जनरेशन के अंदर ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर, जो डरती नहीं है, डर और खौफ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। लेकिन दीना ये बताएं कि जिस तरीके से आप पार्टिसिपेट करती हैं, जब आपने झल मक्सी रैली जीती तो क्या रिएक्शन क्या था? आपके फादर और मदर वही थे, रोनी पटेल और तुष्ना पटेल? अबू मेरे साथ बैठे हुए थे रेस में। ही इज़ माय को ड्राइवर, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते हमें टू बी अलोन, सो वो थोड़ा खींच के रखते हैं हमें। अम्मी कराची में थी, लेकिन वो हर टर्न को देखती है कि दीना ने इस टर्न क्रॉस कर लिया, वो कराची में बैठ के मॉनिटर्स कि क्या हुआ, यहाँ स्लो हो गई या फास्ट हो गई। सो अम्मी वाज इन कराची, अब्बू मेरे साथ थे, और अब्बू ने बोला था कि एज आई सेड आई हैव अ वेरी एग्रेसिव ड्राइविंग स्टाइल। मेरा जो माइंडसेट है ड्राइविंग स्टाइल। लड़ाई झगड़े भी करती नहीं आप? अब्बू के साथ नहीं, अब्बू के साथ नहीं, दूसरे ड्राइवरों के साथ? नहीं, नॉट रियली। वो अग्रेसिव आप कह रही हैं ना, तो दैट्स व्हाई। अग्रेसिव इज अ ड्राइविंग स्टाइल, इट्स अ मेंटालिटी। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा पाथ है वो सिर्फ अल्लाह ही बिगाड़ सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? वेरी गुड। It's the way that it is. Nobody else can do anything, right? To be very honest. और जो best drivers हैं दुनिया के, वो बोलते हैं कि हम अपनी रेसिंग पे फोकस करें, जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट्स ऑल यू नीड। अगर आप दूसरे लोगों को देखेंगे, आपकी खुद की ड्राइविंग खराब होगी, आपके खुद का माइंडसेट खराब होगा। सो माइट एज वेल जस्ट फोकस ऑन योर स्पोर्ट। और दुनिया बहुत बहुत बड़ी जगह है,
राइट, हज़ारों ड्राइवर्स हैं इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तान में एक स्मॉल कम्युनिटी में स्मॉल 1 2 3 4 लोग। आपका फेवरेट ड्राइवर कौन है? लुइस हैमिल्टन? वर्स्टैपन, अच्छा। मैक्स वर्स्टैपन डेफिनेटली। हैमिल्टन डेफिनेटली इज़ अप देयर, लेकिन अभी इन द लास्ट 1 2 साल जो मैंने उस बंदे की मेंटालिटी देखी है, मुझे बहुत आई सी अ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी मुलाकात हुई किसी ड्राइवर से? सो अभी इन दिसंबर दे हैड देयर ग्रां प्री, अच्छा। अबू धाबी की फाइनल जो वर्ल्ड फाइनल होती नज़दीक था है, अबू धाबी, तो गई बहुत थी आप? नज़दीक था। द सेम वीकेंड वी हैड द पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज अच्छा, यहाँ पर लाहौर में, हाँ। एंड मेरे पास रेड बुल का पैडक पास था। पैडक पास मींस आप जाके ड्राइवर को मिले और उसके साथ लंच करें। दैट्स द काइंड ऑफ लेवल इट वाज, बिकॉज मेरा जो ट्रेनर है दुबई में, माज, हु ट्रेन्स मी फॉर ओपन व्हील रेसिंग, उनके जो शागिर्द हैं या समथिंग लाइक दैट, ही हैज़ द सेम स्पॉन्सरशिप एज वर्स्टैपन, ही रेसेस फॉर रेड बुल, वेरी इजी फॉर देम टू गेट इट। अब मेरी पाकिस्तान ड्रिफ्ट सीरीज आ गई थी। इट वाज बिकॉज you know there was a bit of a conflict कि Pakistan's first female drifter का आगे पीछे चल रहा था, and I said, you know, I need to be in a national drift competition. चले वो ज़्यादा आपने प्रेफर किया? I had to. ठीक है। इसी नोट पर हम एक और ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दीना पटेल और लाइबा हुसैन के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं मोटर कार रेसिंग के हवाले से। 2 ख़वातीन ड्राइवर दीना पटेल और लाइबा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। दीना और लाइबा, आप बताएं कि किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है लड़कियों को कि वो ड्राइविंग की तरफ आएँ? अच्छा, मैं अपना बताती हूँ। अब सबके पैटर्न अलग होते हैं। मैं किस तरीके से करती हूँ, पहले जब कंटेंट क्रिएशन करते थे मुझे लगता था तब उस तरीके से नहीं होता, बिकॉज आप खुद एक चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप दूसरों को क्या बोलोगे कि आप इस चीज़ के अंदर आ गए। के साथ करती थी कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन में लाइफस्टाइल से ऑटोमोबाइल में शिफ्ट हुई थी इवेंचुअली, कि मैं ऑटोमोबाइल के बारे में बताती थी कि हमारे पाकिस्तान में कम्युनिटी है। सबसे बड़ा जो मैंने इशू देखा था वो ये देखा था, जब इंडियन या यूएई में जब हम लोग बात करते थे दूसरे इन्फ्लुएंसर से, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास एक कम्युनिटी है, हम लोग इवेंट अरेंज करवाते हैं, हमारे पास लड़कियां लड़के गाड़ियां सब कुछ है। ये चीज़ जब मैंने सुनी, आई फील रियली बैड कि हम लोग तो इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं कर रहे, ना टेलीविजन पे ना सोशल मीडिया पे। लाइव तो दिखाई जाती है ना? लाइव दिखाई जाती है, मगर बताया नहीं जाता कि हम लोग अरेंजमेंट्स क्या कर रहे हैं। वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा मैसेज। इवेंचुअली हमें भी तो बताना है दुनिया में कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी कम्युनिटी है, आगे चीज़ें जा रही हैं। अब जिस तरीके से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, अब वो कोई लड़कियां आ रही हैं? लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां इवन 3-4 लड़कियों को मैं पर्सनली गाइड कर रही हूँ। जिक्र किया आपने, लाइबा खान लोधी, पहले वो भी कंटेंट क्रिएटर होती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी ड्राइविंग साइड के अंदर आ गई हैं। फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस तो नहीं होती कहीं? नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होती, बट जब मैंने रिस्की है ना ये चीज़। फर्स्ट अपना मुझे याद है जब मैंने अपने ड्रिफ्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, तब मेरी मम्मा नहीं राजी थी कि नहीं कुछ हो जाता है, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। बट इवेंचुअली जब मैंने पार्टिसिपेट करा, शी वाज लाइक ओके हाँ कर लो, इतना कुछ नहीं होता, सब सही है, सब सही कर सकते। आपको तो एनकरेजमेंट मिलती होगी ना रोनी पटेल और तुष्ना पटेल की तरफ से, कि नहीं मिलती? अबू वाज नेवर इनटू ड्रिफ्टिंग, वो कभी इतना प्रोफेशनली ड्रिफ्ट नहीं करना चाहते थे, अच्छा। सो ड्रिफ्टिंग वाज मोस्टली माय ओन स्पोर्ट। तो प्रोफेशनल ड्राइविंग की तरफ कैसे गई आप? एज आई सेड, अगर कुछ करना है तो यू डू इट प्रॉपर्ली, राइट। दोनों से कंसल्ट किया आपने? अम्मी अबू से कंसल्ट की, अम्मी को बताया गया कि हम ये कर रहे हैं। दोनों ने मना किया होगा? नहीं, अम्मी सेड यू नो व्हाट, just do what you want. अच्छा। I think she's given up. अम्मी ने give up कर दिया है हमारे को, मुझे like just do it, be safe, be. तो आप पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, और भी कोई प्रोफेशनल है? नहीं, again I wouldn't say I'm a professional, to be very honest, क्योंकि अभी we don't have an FIA licensed racing event. I hold an FIA license, alhamdulillah, which is a pro driving license, but there's ऐसी कोई event नहीं हुई है जो FIA licensed हो, like Formula 1 is or FIA karting is or the Formula Drift series. तो फिर क्यों लिखती हैं आप प्रोफेशनल ड्राइवर? I don't. अच्छा, आप लिखती नहीं है? I never write. मेरे पास जो निकला था उसमें तो प्रोफेशनल ड्राइवर लिखा। लोग बोलते हैं, लोग बुलाते हैं, जैसे आपने भी बुलाया, दूसरे लोग बुलाते हैं। रैली में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो खुद मुझे प्रोफेशनल बुलाते हैं, बट I'll never say it myself because I'm not a professional. अच्छा, राइट। अब तक until I win an FIA event, FIA license event, जब तक तो आप प्रोफेशनल नहीं होंगे, तब तक कोई प्रोफेशनल नहीं है, राइट। इवन राइट नाउ जो हमारी ड्रिफ्ट के राउंड्स होते हैं या रैली के राउंड्स होते हैं, हम we're all just having a good time because it's not FIA license, right? हम सब we're just chilling, to be very very honest। लोगों को ये अच्छा नहीं लगता
अबू भी शायद नाराज़ हो मेरे से, बट वी आर ऑल जस्ट हैविंग अ गुड टाइम because it's not licensed. When it's licensed by an official racing authority worldwide, then we can sit in, क्योंकि फिर rules अलग हो जाते हैं, right? Fireproof racing suits and 6-point harnesses, बहुत चीज़ें होती हैं. You have to have certain amount of sponsorships come in. You have to have जो racing licenses होती हैं, those are like half a million. उसकी भी तो पेमेंट होती होगी. Exactly. So as I said, the reason why मैं इतना seriously नहीं लेती इन सबको पाकिस्तान में जो politics हो रही हैं, is because we're all just having fun. Right, to be लेकिन honest. आपको पहला लाइसेंस कब मिला, जो आम ड्राइविंग लाइसेंस? 18 मिल गया था. हाँ, of course. और कोई सिफारिश से मिला था? पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना कि नहीं, वो अंकल हमें जानते थे जो बनाते थे. उन्होंने बोला बेटा नहीं, आप आराम से गए थे, आपके तो अब्बू हैं. मैंने बोला यार अंकल मुझे टेस्ट तो दे. ना अब्बू का नहीं, वो आपको. नहीं, मैंने बोला अंकल टेस्ट. तो मैं अपनी पासो ले गई थी. छोटी गाड़ी थी, फेमस पासो ऑफ माइन. उसमें वो ले गई थी, रिवर्स किया, यू नो, पार्किंग की, देखा बिल्कुल. कहीं आप झिझकी नहीं? बिल्कुल नहीं, वाज ओके बिकॉज़ यू नो वो कह रहे थे बेटा छोड़ दो, आप तो रानी की बेटी को क्या होगा, आप तो रेसिंग करते हैं. मैंने बोला अंकल आप लाइसेंस बनाएं प्लीज. आपको कब मिला लाइसेंस? से पहले मैं ब्रेक पे जाऊं. 18 सेम 18. ड्राइविंग में सिफारिश लगाई? नहीं, ड्राइविंग में बहुत पहले से करी थी, तो बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रही सेफ सिक्योर लाइक बाउंड्रीज अपने अंदर सिक्योर. हाँ, घर से बाहर वैसे जाती हैं. नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं. कभी भी इस चीज़ को मैं प्रमोट भी नहीं करती बगैर लाइसेंस. मुझे पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो 70% 60% लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ी. बिल्कुल ऐसा ही है, which is really bad. Especially the bikes. That's the बाइक worst तो, part. और उसके अलावा गाड़ियाँ भी. और मारने के बाद कहता है बची बाबूजी है, पहले मार देता है और उसके बाद. इस पर हम मजीद बात करेंगे. हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दीना पटेल और लाइबा हुसैन के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे. स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर दो ख़वातीन ड्राइवर दीना पटेल और लाइबा हुसैन के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं. बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है दोनों के साथ और मोटर रेसिंग के हवाले से. इन दोनों को देखकर नई लड़कियों में जो है वो इंस्पिरेशन पैदा होगी. वो देखेंगी कि इन्होंने क्या अचीव किया है. जिस तरह से झल मक्सी रैली जीती दीना पटेल ने और जिस तरीके से लाइबा हुसैन ने हब रैली में हिस्सा लिया, उसको देख के मोटिवेशन तो पैदा होगी यकीन. तो अब जो रैलीज़ होती हैं, पहले आपसे पूछूंगा, क्या उसमें जो पाकिस्तान में होती हैं उसमें फ़ीस क्या होती है? It depends. पार्टिसिपेशन फ़ी तो होती होगी. Nothing much, uncle. Nothing much. इतनी ज़्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अफोर्ड कर सकते हैं Easily. आप बताएं. हब रैली के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ही है. और इवन जो भी और इवेंट्स होते हैं, ड्रिफ्ट फेस्ट ले लें या कोई भी इस तरीके के इवेंट है, मुझे लगता है फ़ीस बहुत मुनासिब होती है. कोई भी इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है. ऑटोक्रॉस जो हुई थी उसमें भी फीस थी? उसमें भी थी बिल्कुल. हर इवेंट में एक फ़ीस तो होती है फॉर श्योर, बट वो इतनी रिजनेबल होती है कि कोई भी इंसान इजीली अफोर्ड कर सकता है. और जीतने के बाद कुछ मिलता है? इस दफ़ा 50,000 का कैश प्राइस इनाम था जो कि दिया गया है. हाँ, मिला. वो जो विनर थे उनको मिला है. बिल्कुल मिला है. उनको मिला है. बिल्कुल मिला ये तो है. अच्छी बात है. दीना आप बताएं कि जो आप कभी अपने फादर की मदर की ड्राइविंग की वीडियोस देखी हैं आपने? हैं उससे क्या सीखने को मिलता है? Abu is, to be very honest, Abu जो है he's everything for me, right? जैसे वो ड्रिफ्ट करते थे या जैसे वो गाड़ी चलाते थे, you know, वो I still remember I was 8 years old और वो झल मगजी की वीडियो आई थी और वो इन एंड आउट ऑफ लव का सॉन्ग उन्होंने लगाया था और वो अबू की एवोल्यूशन जाके ड्रिफ्टें मार रही है. एंड देन 10 years later I do the same drifting. तो I feel like for me बाबा ने जो mindset है मेरा, minus the aggressive part, Baba is a very nice person, you know, mindset जो है मेरा, जो मेरी confidence है, it was all him. Right. To be very honest. In fact, जो हमें दोनों को जानते हैं वो कहते हैं कि it's a smaller version. अच्छा ये बताएं कि गाड़ी जो अगर आप रेस में हिस्सा लेती है कितना खर्चा आता है उस पर टोटल? उसको बनाना भी तो पड़ता होगा ना? Of course, of course. So it depends कि आप कौन से लेवल तक मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, राइट? माई कार इज़ नॉट एज मॉडिफाइड एज माई कंपेटिटर. सो जो सलमान टी की गाड़ी है, माहम की गाड़ी है, इवन आई थिंक योर फ्रेंड ऑल्सो टुक पार्ट इन द चोलिस्तान रैली और समथिंग. लाबा. हाँ, तो जो उसकी भी गाड़ी है, आई थिंक शी डिड वंस, जो उसकी गाड़ी है वो सारी V8s हैं, ए प्रिपेयर्ड लेवल 5.7. आपकी गाड़ी V6 4 लीटर. तो फिर भी आप जीत गई.
बिकॉज अबू डजंट बिलीव इन कॉम्पनसेटिंग फॉर स्किल। अच्छा, जब आपकी स्किल बेहतर होगा यू विल विन। तो जीत जाएगी। और आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे लिए भी ना, मैं इसी चीज़ से आगे बढ़ाऊंगी कि मुझे लगता है इसी चीज़ से मुझे लगता है मैं रियली में ज़्यादा इंटू नहीं होती हूँ, क्योंकि जब मैंने क्लोजली इस चीज़ को एनालाइज़ किया, जब मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगा ये एक बहुत महंगा स्पोर्ट है, क्योंकि गाड़ी बनाना, उसको बिल्ड करना, उस पर प्रैक्टिस करना, दैट इज़ रियली कॉस्टली एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर सम पीपल जो खुद से चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बैक ऑफ हो गई इस चीज़ से। करेंटली मैं जो ड्राइव करी वो मैं सिविक में पार्टिसिपेट किया था, आगे मैं एक ड्रिफ्ट बिल्ड बना रही तो हूँ। सिविक फंस नहीं जाती थी वहाँ? नहीं, सिविक के बारे में बहुत मीम्स बनती हैं सोशल मीडिया पे, मगर सिविक बड़ा अच्छा साथ दे रही है मेरा अभी तक। तो ड्रिफ्ट इवेंट के लिए हाँ, मैं अपनी खुद की गाड़ी बना रही हूँ रियली सून। अच्छा, अपनी खुद की, उसमें कितना खर्चा आ रहा है? उसमें अच्छा डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कौन सी बना रहे हो। अब मैं एक गाड़ी बना रही हूँ, वो मुझे इवेंचुअली मिल 20 लाख की रही है, लेकिन उसको जब मैं मॉडिफाई करूँगी उसमें 10-15 लाख की चीज़ें वो वैसे हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि ये इतना ही महंगा शौक है, आप 10 लाख के अंदर 7 लाख के अंदर भी गाड़ी बना सकते हो अगर आपको जनरली शौक है तो। स्पॉन्सर के बगैर भी कर सकते हैं? स्पॉन्सर के बगैर, मैं स्पॉन्सर के बगैर कर रही हूँ, जबकि स्पॉन्सर्स मेरे पास हैं, बट आई प्रेफर कि मैं अभी खुद से करूँ, क्योंकि लोग फिर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई नहीं है, वो तो इसलिए रुक जाएंगे कि हमारे पास अगर कोई नहीं है। जैसे मैं रुक रही थी स्टार्ट में, मैं किसी और को देख रही थी, मुझे लग रहा था इनके पास स्पॉन्सर है, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? तो वही चीज़ मैं अपने ऊपर एम्पलीफाई नहीं कर सकती। अर्शिया अख्तर हैं, लाइबा खान लोधी है, सलमा आंटी हैं, ये जितने नहीं, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों को देख के मैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। इन लोगों को देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ कि सारे लोग अपनी फील्ड में कर रहे हैं। दीना के साथ तो मेरा ख्याल है मैं फर्स्ट जब एज एन इन्फ्लुएंसर गई थी, दीना से मेरी माँ मुलाकात हुई थी, तो इसके साथ हमेशा से मुझे लगता है इट्स लाइक हाँ एक फ्रेंड जैसा था। लाइबा खान लोधी के साथ उसने बड़ी पक्की दोस्ती है। With who? है? I don't have a lot of friends, uncle. अच्छा। हाँ, मेरे इतने दोस्त नहीं हैं in the community. ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए? I have more enemies than friends. अच्छा, वजह क्या है उसकी? अग्रेसिव नेचर आपका है? I don't know, I don't really care. तो अच्छा, आप अपनी धुन में मगन हैं यानी कि? हम अपने दुनिया में खुश हैं, हमारे अबू चाचा। अब नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है आप लोगों? It's a secret. I can't tell a lot of people. इंशाल्लाह जब at the end of the year कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, एंड इंशाल्लाह जब मैं करूँगी तो the entire world will know, तो आपको भी पता चल। तो तैयारी कैसे करती हैं लाइबा? मोस्टली मैं ट्रैक पे प्रैक्टिस करती हूँ, डिपेंड करता है। नहीं, हमारा फेज 8 में एक ट्रैक लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ट्रैक नहीं है कराची में। वही तो मैं पूछने जा रहा हूँ। ट्रैक्स ऑफिशियल ट्रैक्स नहीं है, तो जो ट्रैक हम बना सकते हैं एज ए कम्युनिटी वो हम बना लेते हैं कि फ्राइडे सैटरडे हमने एक ट्रैक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे आके लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। कार्टिंग तो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है ना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। ड्रिफ्टिंग, हब रैली, ऑटो क्रॉस, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी लाइन के अंदर काफ़ी डिफरेंट है, सबकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। प्रैक्टिस करती हैं? अब मैं फेज 8 में प्रैक्टिस करती हूँ। ड्रिफ्टिंग की प्रैक्टिस ऑब्वियसली हमें एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एक बड़ी खुफिया सी जगह है हमने रखी हुई है, वहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ड्रिफ्टिंग की मोस्टली। और आप कहाँ करती हैं प्रैक्टिस? No, uncle, I've recently transitioned to sim racing because अभी तो गाड़ियाँ सारी sponsored हैं. I can't ड्रिफ्ट हम स्ट्रीट पे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्ड लोगोज लगे हुए हैं। रैली भी वी कांट डू एनीवेयर, तो हैव टू बी केयरफुल। कर लेते हैं ऑन द सिम और एट द कार्टिंग ट्रैक। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके फ्यूचर के लिए आप दोनों को कि आप ड्राइविंग भी करती हैं और माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई आप दोनों के साथ। आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की दीना पटेल की और उनके साथ लाइबा हुसैन थी और दोनों मोटर कार रेसिंग के हवाले से बता रही थी, और जो नई लड़कियां आना चाहती हैं डेफिनेटली उनके लिए भी इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर एक उनके लिए इंस्पिरेशन होगी। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मोटर रेसिंग का खेल, अभी तो 3 बड़ी रैलीज हो रही हैं, मोटर रेसिंग का खेल किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, कोई एसोसिएशन बनती है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, इस पर हम आइंदा किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, दीना पटेल, लाइबा हुसैन और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।